हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब तक हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना और एक जो है उसके रूट्स फाइंड करना हमने सीखा था। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार हम पिछले क्लास को एक बार रिमाइंड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो 2 होना चाहिए और जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। और इसमें क्या हमने किया था कि सबसे पहला ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये पहचाने थे। और क्या था, तो उनमें रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, तो मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, ये भी हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, जो कि हमने एक बेसिक तरीके से उसको कवर किया है फर्स्ट पार्ट को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है। तो आप लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फर्स्ट पार्ट पढ़ करके सेकंड पे ही आए, तो आपको फर्स्ट वाला जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो सेकंड आपको आज का जो क्लास है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, और क्या पढ़ा, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स होते हैं उन्हें फाइंड करने का तरीका जो है फर्स्ट वाला फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड से जो रूट्स फाइंड करनी थी उन्हें हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, जिसमें से हम उसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स फाइंड करना था फैक्टराइजेशन मेथड से, उससे भी हम टाइप्स बता रहे हैं। जैसे देखिए किस किस केस में कैसे क्वेश्चन बनेगा वो किए थे। तो एक पहला एग्जांपल हमने लिए थे कि x² माइनस 5x प्लस 6, जो एक सिंपल में था, एक क्या था, एक सिंपल में इक्वेशन था जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है फाइंड करके उसका जो है रूट्स फाइंड किया था। ठीक है, अब जो था दूसरा एग्जांपल हम जो लिए थे वो अलजेब्रिक में था। मतलब कि देखिए हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता ही होता है, जिसमें जो है अलजेब्रिक यानी कि x जो आ रहा है abcd के फॉर्म में। पर जो था यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म था, ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो था, कांस्टेंट जो वैल्यू थी वो हमने क्या लिया था, एक अलजेब्रिक लिया था, अलजेब्रिक के साथ लिया था। ठीक, जो कल उसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज जो होगा हमारा क्या होगा, आज जो है उस फैक्टराइजेशन मेथड से जो है रूट्स फाइंड करने का तीसरा टाइप होगा। तीसरा टाइप क्या होगा, तो हिडन क्वाड्रेटिक। हिडन मतलब क्या होगा कि जो फ्रैक्शनल को जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना। जैसे कि अब क्या होगा कि जो आपका जो x है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा, यानी कि क्या कहेंगे इस टाइप को, तो इस टाइप का नाम है हिडन क्वाड्रेटिक, या कह सकते हैं कि फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या कह सकते हैं। तो इसका जो टाइप है, टाइप तीसरा जो है, टाइप 3 जो है क्या है, तो इसको कहेंगे हिडन, क्या कहेंगे, हिडन क्वाड्रेटिक। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, और क्या होगा, तो कहेंगे फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये इस फॉर्म में होगा। जैसे कि एग्जांपल सॉल्व करें, देखिए क्या है कि आपका क्वेश्चन वही है, बस हम आपको टाइप ये बता रहे हैं कि किस किस तरीके से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो आप बस केवल ये याद रखने के लिए टाइप को वो करेंगे, मतलब समझने के लिए टाइप को जो है रीड करेंगे, नहीं तो आपको कोई लर्न करने की जरूरत कोई नहीं है कि ये टाइप वो टाइप, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देगा। कैसे क्वेश्चन देगा, तो क्वेश्चन होगा कि देखिए क्वेश्चन होगा कि ये कहेगा कि फाइंड करिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा, तो 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस 5। ठीक है,
इक्वल टू 6/7, इक्वल टू 6/7। देखिए एक बार हम फिर से समझते हैं इधर। एक पहला क्या था, पहला हम सिंपल लिए थे, पहला हम एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए थे जिसमें हम फाइंड करके दो रूट्स लाए थे, ठीक है। अब क्या किए थे, तो दूसरा एक लिए थे रूट वाला, जैसे कि कुछ इस फॉर्म में, जैसे जो है जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से हो, तो ये रूट वाला हो गया, ठीक। और क्या लिए थे, तो एक अलजेब्रिक में था, मान लीजिए कुछ भी इस तरीके से हो, हम ऐसे रेंडमली ले रहे हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए ए क्या है, ए एक्स करके हो और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में था, यानी कि जो है अलजेब्रिक में था और ये रूट में आ गया और एक सिंपल में आ गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हमारे एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है। तो इन्हें हम सॉल्व करके दो दो रूट्स फाइंड किए थे, और जो रूट्स आते हैं वो किस किस तरह से हो सकता है वो हम आगे भी पढ़ेंगे, और हम बता भी दिए कि रूट्स जो होता है कैसा होगा जो रूट्स फाइंड होगा, दो अलग अलग रूट्स भी हो सकते हैं और दो सिमिलर रूट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कभी कभी रूट में 2 और 3 आ सकता है, ठीक है, या फिर -2 और 3 कर सकता है, मतलब माइनस प्लस हो सकते हैं, ठीक। दो रूट्स फाइंड होते हैं, या फिर दो सिमिलर का मतलब हुआ कि कोई भी 4 ऐसे आ गया, दोनों सेम रूट्स आ गए। तो दो जो मैक्सिमम रूट्स कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड करते हैं, तो मैक्सिमम 2 रूट्स। क्यों, क्योंकि इसके वेरिएबल का पावर 2 होता है, हमने पहले बताया था। अच्छा ये बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है ग्राफ बनता वो कैसा बनता है, तो पैराबोला बनता है, जिसको हम कहते हैं यू या फिर उल्टा यू। तो हम आप लोगों से प्रॉमिस किए थे शायद, या फिर एनसीईआरटी वाले क्लास में किए थे क्या, कि जो है आपको ग्राफ का एक चैप्टर एक क्लास हम लाएंगे, तो इसी वाले जो है इसमें डालेंगे, इसी वाले जो है क्या कहते हैं क्लासेस में, ठीक है, इसी क्लास में डालेंगे। एक ग्राफ का आपका अलग क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपका 10th ही नहीं रहेगा, वो आपको जो है कॉन्सेप्ट उसमें पूरा समझ में आ जाएगा कि ये किस किस केस में कैसे, क्यों यू जो है सीधा है, क्यों उल्टा है, ठीक है, ये आपको समझने के लिए वहां पे होगा। तो ये आपको बाद में आएगा क्लास, ये केवल जो है समझने के लिए होगा और आगे के लिए होगा। अभी जो है 10th में उतना आपका बस केवल आपको जो है यहाँ पे फॉर्मूलेज लर्न होगा, फॉर्मूला कैसे बना ये हम ग्राफ के थ्रू आपको समझाएंगे बाद में, एक क्लास आएगा उसके लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो रूट्स होते हैं, हमने बता दिए, जैसा ग्राफ होता है तो पैराबोला होता है और यू के शेप में होता है या फिर उल्टा यू में होता है। अब यू ऊपर कब होता है नीचे कब होता है वो मैंने बताया ना कि ग्राफ के थ्रू आपको बताएंगे, ठीक। ये था हमारा 3 इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें रूट फाइंड करना था, मतलब 3 तरह के, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपका एक्स स्क्वायर ही हो, यहाँ पे नंबर और भी हो सकता है, और भी एग्जाम्पल से हम लोग करेंगे, और भी क्वेश्चन से करेंगे। तो ये था हमारा क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें से हमने क्या किया था कल, सिंपल में और रूट्स वाले में और अलजेब्रिक वाले, इस तरीके से जो है हमने क्या अलजेब्रिक वाला जो इक्वेशन है उससे हमने रूट्स फाइंड किए थे, ठीक है। आज जो होगा वो हिडन क्वाड्रेटिक होगा, मतलब कि यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, ठीक। अब थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि लंबा जाएगा तो इधर लिखने में दिक्कत होगी आप लोग को, हम तो सॉरी हमें। अब देखिए क्या होगा कि क्या करेंगे अगर इस टाइप का होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, क्या ये इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, क्या ये है? तो आप डायरेक्ट अगर देखो तो कहोगे नहीं मैम ये नहीं है, ठीक है, क्या बोलोगे, नहीं मैम ये नहीं है, पर ये है। कैसे पता चलेगा, जब हम इसे जो है सॉल्व करके ऐसे देखेंगे, क्या सॉल्व करेंगे जब, तो यह इस फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे एलसीएम जब लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स मिलकर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है। तो वही बात है, ये हम डायरेक्ट इसको देखें और हम कह दिए कि ये नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पर ये है, तो इसीलिए कह रहे हैं किसी का इसी वजह से ये है कि नहीं। मान लो अगर क्वेश्चन में आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, सॉल्व देगा कि सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ इस तरीके से बोल सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और नीचे ये दे दिया रहेगा, ठीक। तो आप लोग को कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से हम यहाँ पे टाइप में बताते रह रहे हैं, ठीक। अब देखिए करेंगे क्या, तो इसमें अगर इस तरीके से यानी कि फ्रैक्शन में आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो डिनोमिनेटर का ले लेना है एलसीएम, ठीक है। क्या करना है, तो डिनोमिनेटर का ले लेना है
एलसीएम, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो देखा जाए तो ये जो दोनों नंबर है, ठीक है, जो दोनों नंबर है, नंबर तो नहीं अलजेब्रिक, ये एक्सप्रेशन में ही है, मान लीजिए दोनों नंबर ये जो है वो क्या है, सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हम अलग अलग ब्रैकेट में रखेंगे, यानी कि इनके बीच में क्या है, तो मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम यही होता है, जब सिमिलर ना हो या फिर एलसीएम लेने लायक अभी नंबर होता तो हम उसका जो है एलसीएम लेते उस तरीके से, और यहाँ पे जो है अगर ये अलग अलग हैं तो हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे इस नंबर को इससे डिवाइड, क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दें x-1 यहाँ पे भी है और x-1 यहाँ पे भी है। जब डिवाइड होगा तो ये वाला इससे कट जाएगा, तो केवल बचेगा x+5। ठीक है, जब x+5 बचेगा तो उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होता है, तो ऊपर में 1 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x+5। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में करते हैं, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंबल तो माइनस है, सेम इधर भी प्रोसेस वही करते हैं कि इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो देखा जाए ये दोनों सेम है तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x-1 बचेगा, और x-1 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो x-1 ही होगा। ठीक है, अब इक्वल में क्या है, तो 6/7 है। अब क्या करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों का, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ऊपर जब होगा तो x+5 और माइनस, जब क्या होता है, ब्रैकेट ओपन होता है और ब्रैकेट के पहले जो है माइनस होता है, तो ब्रैकेट का अंदर वाला जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि x यहाँ पे प्लस में है पर यहाँ माइनस है, माइनस होने की वजह से x यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, और -1 है तो ये यहाँ पे माइनस होने की वजह से वो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, तो अपॉन में ये दोनों एक दूसरे की मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट वाले को लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x का x से करेंगे तो x² और +5x हो जाएगा, और -1 का करेंगे तो -x और -5 = 6/7। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो x और x घट रहा है, यानी कि कट कर देंगे, +5 और +1 करेंगे तो हो जाएगा 6, और अपॉन में क्या है, x² प्लस, ध्यान दे इधर, तो x² 5x में से -x को हटाएंगे तो +4x बचेगा, और -5 = 6/7। ठीक है, ये देखो, जब दो इक्वल बीच में = हो, फ्रैक्शन में हो, न्यूमरेटर से मिले, डिनोमिनेटर से मिले, तो ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, कि जब ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड फॉर्म में बन जाएगा। समझ में आई बात, तो वो कट जाएगा, यानी कि ऊपर बच रहा है केवल 1, तो x² + 4x - 5 = 1/7। अब क्या करेंगे, तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जो है x² जो है ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा x² + 4x - 5 इक्वल में हो जाएगा ये 7 से मल्टीप्लाई होकर के +7। ठीक है, अब देखिए 7 जब इधर आ जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा इधर x² +4x - 5, और इधर जब ये आएगा तो -7 मिल करके हो जाएगा -12 = 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये हमारा बन गया ax² + bx + c के फॉर्म में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड ही कर रहे हैं। ठीक है, जो फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो क्या करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट का जो है, यानी कि x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब कि 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। अब क्या करेंगे, तो मिडल को स्प्लिट करेंगे, यानी कि दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे +4 आए, और सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, जोड़ने या घटाने पे 4 आए। अब ध्यान दें तो 6 और 2 लें। ठीक है, क्या होगा, 6 और 2 अगर देखें तो 6 × 2 करेंगे तो 12 होगा, और 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, होगा ना। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे तोड़ेंगे तो x² + 6x - 2x। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, 4x को
जो है हम 6x माइनस 2x लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, और -12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, तो इन दोनों का पेयर बना करके हम लेंगे कॉमन, तो x कॉमन मिला तो ये हो जाएगा x प्लस 6, और इन दोनों में से -2 कॉमन, तो ये x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो एक बार करेंगे x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगा -6। ठीक है, और दूसरी बार करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगा +2। तो x के दो रूट्स आ गए हैं, तो अब हम कहेंगे क्या कि रूट्स आर -6 एंड 2। ठीक है, यानी कि -6 मिला और 2 मिला, तो ये हो गया हमारे आंसर। समझ में आया? तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन ही करना था, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो रूट्स फाइंड करने थे, हमने दो रूट्स फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ, यानी कि फैक्टराइजेशन ही करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, पर यहाँ पे जो है फ्रैक्शन फॉर्म में था, अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये भी फ्रैक्शन में ही होगा, पर यहाँ पे हो जाएगा डबल वेरिएबल। क्या होगा? डबल वेरिएबल, यानी कि यहाँ तक अभी केवल x केवल लेकर के चला, अब यहाँ पे डबल वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन होगा, पर ये रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप लोग चाहो तो टाइप वाइज करके भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर टाइप वाइज से लिखोगे तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस तरीके से बना होगा और हमें सॉल्व करना होगा। यानी कि अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए और x की वैल्यू पूछ दिया जाए तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम इसमें करें तो करें क्या करें। ठीक है, तो इसलिए हम टाइप में बता रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो आगे। अब जो होगा नेक्स्ट टाइप को क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे डबल वेरिएबल या फिर ब्रैकेट मेथड सब्स्टिट्यूशन। क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं डबल वेरिएबल। ठीक है, डबल वेरिएबल नाम दें, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रैकेट मेथड सब्स्टिट्यूशन। क्या कह सकते हैं? ब्रैकेट मेथड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन कैसा होगा डबल वेरिएबल वाले में, तो क्वेश्चन होगा वही चीज कहेगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से आपको रूट्स फाइंड करनी, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन कैसा देगा, तो क्वेश्चन होगा 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया -5 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन है इक्वल टू 0। क्या है? इक्वल टू 0, और ब्रैकेट में देगा x नॉट इक्वल टू 3, यानी कि x बराबर 3 नहीं होगा। तो इसमें कैसे डबल वेरिएबल आने का मतलब क्या होगा, डबल वेरिएबल आने का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल ऊपर में भी और नीचे में भी है, तो वो तो है ही, तो फ्रैक्शन में है उसको भी कहेंगे, पर क्या किया, पावर 2 कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको पहले हम एक वेरिएबल में बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, और एक वेरिएबल बनाने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम इसको मानेंगे। क्या मानेंगे कि 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू y। मान लिए कि लेट इतना बराबर इतना। ठीक है, जब उसके बराबर y मान लिए हैं तो क्या रखेंगे, तो इसके जगह पे y जब रखेंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर और -5y और +2 इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 4, और ऐसा दो नंबर लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -5 आए।
ठीक है। तो ध्यान दो, तो 4 1 जा 4 और 4 प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा कितना 5। अगर हम 4 और 4 करें, ठीक है, -4 -1 करें तो ये हो जाएगा -5, यानी कि लिखेंगे 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस लिए हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। अगर कंफ्यूज होने की बात होगी तो आप लोग इस तरह से लिखना, हम बता दे रहे हैं। तो अगर कंफ्यूजन होती है तो इस तरीके से लिखना, ये माइनस है ही, 5 के जगह पे कर देना 4 + 1 और y ही रहेगा प्लस 2 इक्वल टू 0। बहुत बच्चों को ऐसी दिक्कत होती है कि माइनस करें कि प्लस करें, तो आप यदि इस फॉर्म में लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक लाइन बस थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा। अब क्या करोगे, तो ये माइनस है, ये 4 है और ये y है, तो यहाँ पे -4y लिख दोगे। ये माइनस है, ये प्लस है, ये 1 है, ये y है। तो सबको पता है कि माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस से होता है तो वो माइनस ही होता है, और 1 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो -y होगा, और +2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो 2 का पेयर बना के हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 2y कॉमन मिलेगा, तो बचेगा क्या, तो y प्लस -2 बच रहा है। अब ध्यान दें कि हमें कॉमन वही वैल्यू लेना होता है कि कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बच रहा है वो यही आए। ठीक है, जब यही आए तो क्या होगा, यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे अगर इसको हम ध्यान दें तो y + 2 है, लगभग इसके सेम है, बस सिंबल में चेंज है। तो हम क्या करेंगे, तो हम माइनस को कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। अगर प्लस का माइनस कॉमन हो गया तो उसके पास माइनस ही बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है। जब माइनस कॉमन लेंगे और क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें हम कॉमन केवल 1 लेंगे, क्योंकि वो दोनों है, उसमें कॉमन कोई मिलने वाला नंबर नहीं है या फिर वेरिएबल भी नहीं है। जब -1 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा y - 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा y - 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे एक बार y - 2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे, तो दूसरी बार हम 2y - 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा प्लस में 1 और y इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे जो है ये y का रूट्स नहीं है, ये आंसर अभी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने तो ये मान रखा है। तो अब क्या करेंगे, अब हम जो माने थे उसके जगह पे y रखेंगे। तो अब फर्स्ट वाले केस में क्या है कि 2x - 1 अपॉन x + 3 इक्वल टू हमने y मान रखा था, तो एक बार y इक्वल टू 2 लेंगे, y इक्वल टू 2 लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x - 1 अपॉन x + 3 इक्वल टू 2 होगा। तो इसके अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x - 1 इक्वल टू 2x + 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दें, तो 2x कट जाएगा, यानी कि -1 इक्वल टू 3 आ गया। तो ये जो है वो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये क्या होगा, तो हम इसके जगह पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्या है, ये कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब वेरिएबल ही कट गया है तो कुछ नहीं होगा। यानी कि हमने जब y की जगह पे 2 रखा तो ये हमारा कोई x की रूट्स आया ही नहीं, तो हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखते हैं कि जब y इक्वल टू 1/2 लेते हैं तब क्या होता है, तो 2x - 1 अपॉन x + 3 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई जब होगा तो 4x - 2 इक्वल टू यहाँ पे जाएगा x + 3। अब ध्यान दें, तो 4x यहाँ है और x यहाँ है, जब x 4x के पास आएगा तो -x हो जाएगा, और 4x में से -x घटाओगे तो हो जाएगा 3x। ठीक है, और 2 जो है 3 के पास आ जाएगा तो +3, यानी कि हो जाएगा वो 5। तो x इक्वल टू आ जाएगा 5/3, यानी कि x का एक रूट आया, क्या आया, इस इक्वेशन का एक रूट आया 5/3, बट दूसरा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से कितने क्वेश्चन किए हमने, एक सिंपल में किया और एक रूट वाला था और एक अलजेब्रिक का था और एक हिडन वाला था, यानी कि छिपा हुआ जो था वेरिएबल, जो कि उसको कहते हैं फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन,
और चौथा 1 2 3 4 हमने कितना किया 1 2 3 4। अब एक और लास्ट किया तो डबल वेरिएबल का कर लिया। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन थे हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से एक और क्वेश्चन लेते हैं जो पूछा गया क्वेश्चन होगा एग्जाम में। देखिए तो क्वेश्चन क्या है कि, एक मिनट इसको इरेज करते हैं, उसका बताते हैं। अगर बच्चों आप लोग जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसी तरह से आप नोट्स बना रहे हो, एक मैथ्स का प्रॉपर नोट्स आप लोगों को, देखो जब आप नोट्स एक फर्स्ट चैप्टर का नोट्स बना लिए, एक कंप्लीट चैप्टर का नोट्स बना लिए, तो आपको वही खुद पता चल जाएगा कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी। ठीक है, तो हम यही आप लोगों से कहेंगे, ज्यादा नहीं, आप किसी एक चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम क्लास ले रहे हैं, अब तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारा चौथा चैप्टर है। ठीक है, तो हम यही बस कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग वो क्या कहते हैं कि जो है पूरा का पूरा भी बना करके तब आप हम बताइए, नहीं, हम ये कहते हैं कि आप किसी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये चौथा चल रहा है, तो आपको जो आपको अब तक हमारे क्लास में जो नहीं पढ़े हो, जो आप पहले से आपको लगता है कि ये चैप्टर हमें बहुत अच्छा है, यानी कि आपका एक इंटरेस्टिंग चैप्टर अगर इन चारों चैप्टर में से है, ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि आप जो हम क्लास ले रहे हैं, मान लीजिए आपको पॉलिनोमियल पसंद है, इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल के अब तक हमने जितने भी क्लास लिए हैं, उसे फर्स्ट क्लास से लेकर के जितने क्लासेस हैं उसको एक कंप्लीट नोट्स बनाइए। ठीक है, जब आप पूरा जितने भी हम क्वेश्चन देखिए, पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा ही रहे हैं, तो आप एकदम जो बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको बस केवल अपनी कॉपी पे लिखते जाइए। कंप्लीट हो गया, अब आप उसको एक बार रीड करिएगा, तो आपको एकदम तब वहां पे पता चलेगा कि जो है पॉलिनोमियल हमारा एक कंप्लीट जो है हमें एकदम अच्छे से समझ में आ गया और एक हमें कंप्लीट नोट्स भी बन चुका है। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा। और क्या करोगे वहां पे आपके जो, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए आपका सबसे मेन इसमें मैथ्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझना। चूंकि हम जो है केवल अभी क्वेश्चंस पे नहीं जा रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट पे और प्लस क्वेश्चन पे जा रहे हैं कि जो है पहले क्या क्या चीजें हैं उनको समझें, उसके बाद उस पे हमने क्या क्या क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक ये चल रहा है और यही आपका चलेगा भी जब तक आपकी पूरी बुक खत्म नहीं हो जाती। आपका ये इस तरीके से ही हम हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद अभी आप तक जाएगा तो आगे जा करके आपको तब जो है आपको मतलब जो है एक पूरे शॉर्ट में, वन शॉर्ट में कह सकते हैं, क्लासेस मिलेंगे और PYQ भी होंगे। अभी जो है आप जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं बस केवल पढ़ते जाओ। और ये बात तो हम कहेंगे जो अभी हमने कहा कि आपका जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है आप एक कंप्लीट उसका नोट्स बनाइए, किसी एक चैप्टर का, पार्टिकुलर वन चैप्टर का आप नोट्स बनाइए। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने नोट्स बनाया, और बनाया तो क्या आपको समझ में आया कि नहीं, और यदि समझ में आया, अगर किसी चीज में डाउट्स है तो एक बार हम जरूर कहेंगे कि आप हमें शेयर करें कि हमें इस चीज की डाउट है, तो हम उसको भी आपको बताएंगे। ठीक है, और प्लीज बच्चों आप लोग से यही चीज है कि जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि समय समय से जो है आपके पास वीडियो पहुंच सके। ठीक है, इससे जो है आपकी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाली है। फॉर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आप अच्छे से पूरे क्लासेस करोगे तो। ठीक, तो अब हम जो है पूछा गया क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हुआ है। अब कैसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये NCERT का है जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 3x² क्या है, 3x² माइनस 2√6x, ठीक है, और प्लस क्या है, तो +2 है, क्या है, तो +2 = 0 है, क्या है, +2 = 0। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या है, तो इसमें बोला है कि
फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड या फिर यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्या करना है, अब हम बात करें कि ये किस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप बच्चा बोलोगे कि ये तो रूट्स वाला है। अभी हमने पढ़ा है कौन सा, अभी रूट्स वाला है। आई बात समझ में, क्योंकि इस इक्वेशन में रूट में नंबर आ गए हैं, तो ये कौन सा इक्वेशन है, तो ये रूट्स वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रहे हैं। ये जो कि देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आई बात। तो अब क्या करेंगे, इसमें फिर वही प्रोसेस यूज करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट। देखिए फर्स्ट और लास्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन करना समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल में भी था, बट ये डिफरेंस ये था कि पॉलिनोमियल था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाकी फैक्टराइजेशन सेम था, ठीक है। चैप्टर जो है चेंज कर दिया, लगभग सेम सिमिलर ही है, बट क्या है, हमने इस चीज को सीख लिया है पहले से ही। अब क्या करेंगे, जब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें वैल्यू 6, ठीक है, मिलेगा 6। अब दो ऐसे नंबर लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आए। अब ध्यान दें, अगर आप जो है नंबर्स नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, अगर आप नंबर्स नहीं बना पा रहे हैं तो क्या करेंगे, तो हम यही कहेंगे कि एक बार 6 को ऐसे फैक्टराइज कर लो। ऐसे करोगे तो क्या मिलेगा, 2 और 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, तो 2 और 3 मिलेगा। अब हम अगर देखें तो 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो भी 6 हो जाएगा, पर 3 में से 2 हटाएंगे तो क्या ये होगा, क्या 3 में प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, नहीं हो रहा है। तब क्या देखेंगे, तब हम 6 को ही पकड़ेंगे। यदि, क्योंकि क्या है यहाँ पे 6 रूट में है, क्या है, 6 रूट में है, हम 6 को रूट में कर दिए, और भी हम 6 को रूट में कर दिए, तो जब 6 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाएगा, और इधर इनको हम ऐड कर दे तो 2 से रूट 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ पे रूट नहीं होता तो ये प्रोसेस काम कर देता। मान ली बड़ा वैल्यू है, नहीं समझ में आ रहा, तो इस तरीके से करके आपको कहीं ना कहीं 2 मिलता और जरूर हो जाता, बट यहाँ पे रूट है तो अगर हम ध्यान दें, बाकी इसको हम ना ध्यान दे करके डायरेक्ट हम रूट पे ध्यान दें, तो हम कहेंगे कि रूट में ही 6 है। जब रूट में ही 6 है तो अगर किसी भी रूट अगर रूट में जो नंबर है वो सेम है और उनका मल्टीप्लाई करें तो रूट हट जाता है। तो यानी कि जब हमें 6 भी लाना है और रूट में भी 6 है, तो इसका मतलब हम 2 बार रूट अगर लें 6 में, 6 का जो है 2 बार रूट लें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ऐड कर देंगे तो 2 रूट 6 आ जाएगा। यानी कि हमें 2 वैल्यू, 2 नंबर ऐसे पता चल गया। तो 2 नंबर क्या है, रूट 6 एंड रूट 6। तो क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे रूट 6 प्लस रूट 6, ठीक है, और यहाँ पे x है तो x किसकी जगह पे लिख रहे हैं, तो इसकी जगह पे लिख रहे हैं, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो ये हम यहाँ पे ये हटाएंगे तो ये जगह माइनस रूट 6x, माइनस प्लस से माइनस रूट 6x और प्लस 2 इक्वल टू 0। जब इन्हें हम ऐड कर देंगे, माइनस वाला जब होता है तो वहाँ पे ऐड होता है, तो हमें माइनस 2 रूट 6 मिल जाएगा। समझ में आई बात। अब देखिए क्या करेंगे, तो हम कॉमन लेंगे इसमें, ठीक है। अगर हम ध्यान दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं रूट में 3 और इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा ये। समझ में आई बात। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको रूट में 2 इंटू रूट में 3 लिख सकते हैं ना, बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो इसमें भी रूट 3 है, इसमें भी रूट 3 है, तो रूट 3 हमारा मिल जाएगा कॉमन में। एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा क्या, तो जो ये एक्स रूट 3 एक आया है बाहर, तो एक रूट में 3 बच जाएगा, और यहाँ पे एक्स भी बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, एक्स भी बचेगा। ये माइनस है, जब रूट में 3 बाहर आया है तो रूट में 2 बच रहा है, ठीक, एक्स बाहर आ चुका है। अब देखिए इसमें जब कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको रूट में 2 और रूट में 3 इंटू में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो रूट में 2 इंटू रूट में 2 लिख सकते हैं। समझ में आई बात। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी माइनस कॉमन लेंगे और माइनस रूट 2 कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या, तो रूट में 3x और माइनस रूट में 2 इक्वल टू 0। समझ में आई बात। अब देखिए इसमें अगर हम कॉमन लें तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा रूट में 3x माइनस रूट 2 और दूसरे ब्रैकेट में रूट में 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0,
ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो एक बार कहेंगे रूट में 3x माइनस रूट में 2 इक्वल टू 0। अगर ध्यान दो तो दोनों ब्रैकेट का जो वैल्यू आया है वो सेम आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट में 3x इज इक्वल टू रूट में 2 और x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2 अपॉन रूट में 3, यानी कि कह सकते हैं रूट में 2 अपॉन 3 हो जाएगा ये। और दूसरी तरफ लेंगे तो रूट में 3x माइनस रूट में 2 इक्वल टू 0, तो ये जाएगा रूट में 3x इज इक्वल टू रूट 2, तो x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3, यानी कि x इज इक्वल टू रूट में 2 अपॉन 3। अब ये क्या है, दोनों जो है रूट्स सेम आए, तो हम अभी बताए भी थे कि मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं और 2 रूट्स में क्या होगा, तो ऐसे दो नंबर डिफरेंट भी हो सकता है और दोनों नंबर सेम भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों नंबर क्या हो गए, तो दोनों नंबर सेम हो गए। समझ में आई बात, तो ये जाएगा हमारा आंसर। अब ये चीज और ध्यान से सुन ले, सेम कब आएगा और अलग कब आएगा। अब एक तरीका आपको और बताते हैं फैक्टराइजेशन करने का, एक तरीका और, ठीक, जो कि आपको इजी पड़ेगा। कैसे होगा, तो ध्यान दे, अगर ये दोनों सिमिलर आया है तो सिमिलर कैसे आया है, सिमिलर कब आएगा, तो यदि ये और ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है तो ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि ये 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में बन रहा है, तो ही ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में और x की वैल्यू सिमिलर आएगी। जैसे देखिए, हर एक इक्वेशन जब भी हमने भी सॉल्व किया है, हर एक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर में है, वो भले ही रूट का स्क्वायर बने पर वो परफेक्ट में है, बट बीच का मायने रखता है। जैसे हमने इसको स्क्वायर किया तो किसका स्क्वायर करेंगे, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, ये किसका करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। समझ में आई बात, ये कर लिए। अब फॉर्मूला क्या बनाना है हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनाना है। तो 20 का क्या बनना चाहिए, तो 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू क्या बनेगा 2ab, हाँ ये तो बन तो गया 2ab ये बन गया। तो क्या ये वैल्यू आ जा रहा है, तो हाँ आ जा रहा है, यानी कि ये बन पा रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर में। जब बन पा रहा है तो किसका बनेगा, तो ये बनेगा रूट में 3x माइनस रूट में 2 का होल स्क्वायर। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस 2ab है। समझ में आई बात, तो ये हम डायरेक्ट इतना नहीं यूज करके हम डायरेक्ट वहां पे कर सकते थे। समझ में आई बात, तो हम वहां पे वो कर सकते थे। ठीक है, कब, जब ये परफेक्ट होता है तब, यहाँ पे परफेक्ट था तो बन गया। अब ये दूसरा मेथड है, जान लीजिएगा, ये मेथड परफेक्ट स्क्वायर वाला है। ठीक है, अब देखिए तो क्या करेंगे, अगर ये स्क्वायर हटता है तो सामने वाले के स्क्वायर में जाता है, तो 0 का स्क्वायर होगा तो 0 ही होगा, यानी कि रूट में 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो फिर वही बात, x इज इक्वल टू रूट में 2 अपॉन रूट में 3, तो इसको हम एक बार कह सकते हैं कि रूट में 2 अपॉन 3। समझ में आई बात, तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, ये हमारा सेकेंड मेथड फैक्टराइजेशन का। जब परफेक्ट स्क्वायर यानी जब सिमिलर कब आएगा, जब वो परफेक्ट बन पाएगा तब। समझ में आई बात, तो ये हमने बहुत ही आराम और बहुत ही अच्छे तरह से, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड को सीख लिया है। क्या करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने 2 रूट फाइंड कर लिए फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखिए, अब क्या था कि ये वाला जो था, जितने हमने किया, क्या था कि ये जो मिडल टर्म है वो बहुत ही इजीली तरीके से स्प्लिट हो जा रहा था, यानी कि उसको तोड़ा जा सकता था। ठीक है, अब बात ये आती है कि आप लोग कहोगे कि मैडम कि अगर ये बीच वाला मान लीजिए कि पहला और दूसरे का मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक नंबर आ रहा है, तो हमें 2 नंबर ऐसा मिल ही नहीं रहा है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला ला दें, तब क्या करेंगे, तब हमारा एक नया चीज स्टार्ट होगा और उस नए चीज को क्या नाम देंगे, तो वो नाम देंगे सिद्धाचार मेथड। सका कहेंगे तो सिद्धाचार मेथड, यानी कि सिद्धाचार फार्मूला, जो कि सिद्धाचार्य जी ने अपने नाम पे इस फार्मूले को बनाया है। ठीक है, तो क्या नाम देगा दिए हैं, तो सिद्धाचार मेथड, यानी कि कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला।
अब वो कैसे बनेगा, तो ध्यान से सुनिए। अब हमने अभी तक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए ये क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, पर जब मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो तब के लिए क्या होगा, अभी हम पहले एग्जांपल्स को समझेंगे फिर फॉर्मूले समझेंगे। तो जो ये क्वेश्चन है ना आपका एग्जाम में आता है 2-3 नंबर में, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। अभी आगे जाने पे जो हमने सिद्धाचार मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ एक वर्ड आएगा डी, एक लेटर आएगा डी जिसका वर्ड होगा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डी आएगा जिसको कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और उसी पे एक नेचर बना हुआ है, क्या बना है, तो नेचर ऑफ रूट्स बना हुआ है, तो उसे हम पढ़ेंगे, शायद आज की क्लास में ना हो पाए, कल की क्लास में हो, तो वहां से जो हमने सिद्धाचार मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हमने एक मेथड, एक उसका टाइप तो होगा केवल सिंपल सिद्धाचार मेथड से सॉल्व करके एक्स रूट्स लाने के लिए, और दूसरा एक अननोन वैल्यू फाइंड करनी होगी जिसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा नेचर ऑफ रूट्स। समझ में आई बात? तो जो नेचर ऑफ रूट्स है ना, वो एक नंबर का, केवल एक नंबर का 2-3 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, हर साल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? तो आपको वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम क्या कहें, तो अब हमने कहा है कि हमने क्या कहा है, तो अब इसको ध्यान दीजिए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 7x 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है, ये भी तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अब हम कहें कि इसका जो है फाइंड करिए रूट्स, क्या करिए, फाइंड करिए रूट्स, तो हमारा दिमाग पहले तो जाएगा फैक्टराइजेशन पे, क्योंकि हमने पहले जो है 8th में भी पढ़ा है इस चीज को, 9th में भी पढ़े हैं पॉलिनोमियल। अभी अब 9th और 10th को अगर हम 9th और 8th को छोड़ दें, तो अभी हम हाल ही के चैप्टर में पॉलिनोमियल में जो है फैक्टराइजेशन करना सीखे हैं, तो ये तो आपके सबके दिमाग में रहेगा कि हम एक्स की वैल्यू फैक्टराइजेशन मेथड से ला सकते हैं, बट देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से आता है कि नहीं, तो क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मिनट, ये तो आ जा रहा है ना जी, हाँ आ तो जा रहा है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 6 होगा, और 6 में प्लस 1 कर देंगे तो 7 बन जाएगा, माइनस 6 करेंगे तो हो जाएगा 7, और माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन से। हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी और लेते हैं, ठीक है, अब घबराइए नहीं, हमने तो इसको कह दिया, तो क्या है कि इसमें हम देखिए बात आती है कि जो है इसको भी हम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, इसको भी सिद्धाचार से कर सकते हैं, बट सिद्धाचार से कब यूज करिएगा, क्योंकि सिद्धाचार मेथड जो होगा अलग होगा। इसको आप जब ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे जो कहते हैं कि हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा है तो फैक्टराइजेशन से ही करेंगे, समझ में आई बात? तो अब हम कैसे करेंगे, तो सिद्धाचार से कब होगा, किस कंडीशन में होगा, अब उसको हम से सीखते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए जो है एग्जाम्पल जो हमने बता रहा था अभी को, कि कैसे पता चलेगा कि जो है हम इसमें इस सिद्धाचार यूज करें कि ये क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन, समझ में बात? अब देखिए अभी तक क्या था, हमने स्प्लिट कर लिए तो फैक्टराइजेशन दिमाग में आता था, अब बात आती है कि इसमें जो है रूट्स फाइंड करिए, ठीक है, अब बात आती है रूट्स फाइंड करने की, तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, फैक्टराइजेशन पे ही जाएगा, तो हम डायरेक्ट करेंगे, फटाफट करेंगे, फटाफट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ला दिए, अब ऐसे 2 नंबर लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आया, जोड़ने घटाने पे -4 आया, अब बन जाएगा मुंह हमारा चोखा, क्या बन जाएगा, चोखा बन जाएगा, कि करेंगे कैसे करेंगे तो समझ में अब नहीं आ रहा है। तब इसीलिए सिद्धाचार्य बाबा बैठे हुए थे, अब बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या किया कि अपने नाम से जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो है एक फार्मूला बना दिया। अब वो फार्मूला क्या बनाया, तो फार्मूले को ध्यान दे, तो फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आई बात? तो ये उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। अब ये फॉर्मूला कैसे बनाया, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी का यूज करके उन्होंने ये बनाया। अब ये कैसे यूज किया, अगर आपको जानना है तो हम जरूर बताएंगे, पर एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा कि मैम हमें ये
फार्मूला कैसे बना हमको बताइए, तब हम बताएंगे। समझ में आई बात? बस इतना भी जानिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से सिद्धाचार्य जो है उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया। अब देखिए, तो हम कहेंगे कि जो सेकंड मेथड है हमारा, सेकंड मेथड है जो है बी डाल देना, हमने ए डाल करके फैक्टराइजेशन मेथड किया था। अब हम सेकंड मेथड डाल करके लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सेकंड मेथड हमारा क्या है, इसका नाम है, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोले या फिर कह सकते हैं श्रीधराचार्य मेथड। समझ में आई बात? इनका दो फॉर्मूला बोल सकते हो। कोई बोले सिद्धाचार्य मेथड यानी कि सिद्धाचार्य फॉर्मूला बताइए, क्या कहे कि सिद्धाचार्य मेथड ना कह के हम फार्मूला कहेंगे ना, फार्मूला बताए ना, तो हम कह देंगे, कोई कह दे सिद्धाचार्य फार्मूला बताइए तो डायरेक्ट आप बताएंगे बेझिझक कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस जो है रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आई बात? तो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया, अब उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या किए हैं, ये एग्जाम्पल लिए हैं, इसको इरेज भी कर देते हैं पूरा। आप लोग ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा कि सिद्धाचार्य फॉर्मूला क्या होता है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसका एक क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड करिए x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ में आई बात? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे सिद्धाचार्य फॉर्मूला का। तो अभी उसमें ध्यान दे तो हमें ABC तीनों की जरूरत है। तो उसके लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, लिख दिए। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो A के जगह पे क्या दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है। B के जगह पे क्या दिख रहा है, तो -1 दिख रहा है, -4 दिख रहा है। ठीक है, और C के जगह पे क्या दिख रहा है, तो -1 दिख रहा है। ये कंपेयर करके वैल्यू ला दिए। अब यूज करेंगे हम लोग क्या, तो सिद्धाचार्य फॉर्मूला लिखेंगे कि सिद्धाचार्य फॉर्मूला से। ठीक है, सिद्धाचार्य फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर ध्यान दो आप लोग, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम पहले ही निकाल लें तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देते हैं पहले। तो b, अब b की वैल्यू कितनी है, तो -4 है, तो -4 का स्क्वायर। फॉर्मूले में -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, तो -1 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए -4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस हो जाएगा +4 यानी कि हो जाएगा ये हमारा 20। जो है 20 माइनस 4ac की जगह पे क्या आ जाएगा, 20। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे फॉर्मूले की जगह पे x का जो है माइनस। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में भी माइनस है और फॉर्मूले भी माइनस है तो डायरेक्ट वहां पे प्लस हो जाएगा, माइनस को नहीं लिख के आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस में 4, क्या जाएगा प्लस में 4। ये जो है वो वही रहेगा प्लस माइनस ही। अब ये प्लस माइनस क्यों है ये भी हम बताएंगे अभी। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हम निकाल दिए हैं तो 20 आ गया है, और अपॉन 2 इंटू a की जगह पे 1। तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस, अगर इसको हम जो है रूट निकालें इसका 20 का तो क्या निकलेगा, 2 2 जा 4 होता है और 4 5 जा 20 होता है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं 2 रूट में 5 और अपॉन में 2। ठीक है, अब इधर चलते हैं थोड़ा, इसके आगे से इधर देखिए, तो इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है। जब 2 कॉमन दिख रहा है तो बचेगा क्या, तो 2 प्लस माइनस रूट में 5 और अपॉन में 2। 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट में 5। तो प्लस माइनस का मतलब ये हुआ, प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि एक बार इसी को हम प्लस में लिखेंगे और एक बार उसी को हम माइनस में लिखेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस रूट में 5 और एक बार इसी को लिखेंगे 2 माइनस रूट में 5। यानी कि ये था x के 2 रूट्स। क्या थे, x के 2 रूट्स थे। समझ में आई बात?
तो ये था हमारा सिद्धाचार मेथड से क्या किए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की 2 रूट्स फाइंड कर लिए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, ठीक है, एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लेंगे तो ये आज का जो हमारा क्लास होगा यहीं पे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहीं पे क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट क्लास हमारा जो है कल होगा, नेक्स्ट क्लास होगा और कुछ क्वेश्चंस अगर रहा तो हम जो है इसी में करवाएंगे। देखिए हमने बार बार कह रहा है प्रीवियस बाद में लाएंगे प्रीवियस बाद में, बट प्रीवियस इसमें भी आ रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है यही क्वेश्चन बन रहा है आपका, ऐसा नहीं है कि आपका जो है वो है बुक का ही बस केवल रह रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि तो नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अच्छा आप लोग बच्चे लोग क्या ध्यान कुछ दे रहे हो कि सिद्धाचार मेथड क्यों यूज हो रहा है। मान लीजिए हम तो ये बात कह दें कि स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम ध्यान दें तो एक क्वेश्चन जो हमने किए था कि जो मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है वो मिडिल वाले नंबर से क्या है तो छोटा है, मिडिल नंबर से क्या है तो ये छोटा है। समझ में आई बात, जब मिडिल से छोटा हो रहा है तो स्प्लिट हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, ये भी बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी हो जा रहा है। अब क्या करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे तो कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -6 और सी की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। अब क्या यूज करेंगे तो वही हम लोग यूज करेंगे सिद्धाचार फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, सिद्धाचार फॉर्मूला यूज करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे हैं तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। ये हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग निकाले तभी होगा। अब देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये माइनस है और माइनस फॉर्मूले भी होता है तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट में b की वैल्यू -6 का स्क्वायर और -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 4 है और अपॉन में 2 इंटू 1, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, बट हम इसलिए आपको तोड़ करके रख रहे थे ताकि आपको कैलकुलेशन करना इजी रहे। अगर मान लीजिए एक बार आपको इजी से हो जा रहा है तो आप थोड़ा सा टफ भी कीजिए, टफ जो है बहुत मायने रखता है हमारी जिंदगी के लिए, है ना, हार्ड वर्क बहुत मायने रखता है। अगर आप स्लो में चलें तो ठीक है भाई, स्लो से स्टार्ट करके हार्ड में पहुंचते हैं, तो हम हार्ड पे आ गए हैं, यानी कि डायरेक्ट पे आ गए हैं। अब देखिए क्या करेंगे तो 6 प्लस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 और माइनस 16 हो जाएगा और अपन में जाएगा 2, ठीक है। अब और देखिए तो जाएगा 6 प्लस माइनस, इसको घटाओगे तो जाएगा 20 और अपॉन में 2। अब अगर आगे हम बढ़े तो हम 6 प्लस माइनस इसको अभी हम किए थे तो ये लिख सकते हैं 2 रूट में 5 और अपॉन में 2। अब यहाँ पे एक कॉमन मिलेगा 2, क्या मिलेगा तो 2, तो बचेगा 3 प्लस माइनस रूट में 5 और अपॉन में 2। तो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे इसी चीज को और एक बार माइनस में लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। समझ में आई बात। तो अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और सिद्धाचार मेथड से भी कर लिए, ठीक है। अब इसमें हम बात आती है ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डी, क्या कहते हैं तो कैपिटल डी, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। अभी हमने कहा ये टॉपिक क्या था, टॉपिक सेकंड वाला, ये थर्ड वाला टॉपिक था ना शायद, हाँ थर्ड वाला था। पहले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े और सेकंड वाले में रूट्स क्या होता है पता किए थे, बताए थे इसको कि रूट्स क्या होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और तीसरा टॉपिक था कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करके रूट्स लाएंगे। अब चौथा टॉपिक हमारा होगा कि नेचर ऑफ रूट्स। समझ में आई बात, चौथा होगा नेचर्स ऑफ रूट्स, जिसमें क्या करेंगे, जिसमें जैसे जो हमारा यहाँ पे जो है कुछ इस फॉर्म में दिया है तो यहीं पे जो है कांस्टेंट की जगह पे के आ जाएगा, क्या आ जाएगा के आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें कह देगा कि अननोन वैल्यू जो है के दिया रहेगा उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा नेचर ऑफ रूट्स। तो ये हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कि आई होप कि आप लोगों की ये क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। और जो है आप लोग
इसी पे जो है, इसी क्लासेस पे कंटिन्यू बने रहिए। बहुत ही अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग हर चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।